Hi, good afternoon everyone. Let's move ahead with कुछ एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं मृत्यु से वापस लौटने वाले. सो आई रीड दिस अगेन. मृत्यु से वापस लौटने वालों के अनुभव. पुराने शरीर का अंत और नवीन का आरंभ होने के मध्य क्या स्थिति रहती है. इसका परिचय दो आधारों पर प्राप्त किया जा सकता है. एक, घोषित मृत्यु के बाद फिर पुराने शरीर में वापस लौट आने वालों द्वारा उस थोड़ी अवधि में प्राप्त हुए अनुभवों से, तथा दूसरा, प्रेत स्तर पर अपने अस्तित्व का प्रमाण देने वाली आत्माओं की हलचलों से. ये दोनों ही संयोग हर मरने वालों को प्राप्त नहीं होते. ना तो हर मरने वाला वापस लौटता है और ना हर किसी का भूत प्रेत बनना आवश्यक है. फिर भी जब तब जिस को इस स्थिति में पाया जाए उसके कथन तथा हलचलों को नोट किया जाए. यदि ऐसे संयोग बैठ जाते हैं तो उन साक्ष्यों के आधार पर दो जन्मों की मध्यवर्ती अवधि में प्राणी को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है इसका आभास मिल सकता है. ऐसे कुछ प्रामाणिक प्रसंग उपलब्ध भी हैं. विज्ञान की एक नई शाखा विकसित हो रही है जो मरणासन्न व्यक्तियों का अध्ययन करती है. इस विधा में यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इन व्यक्तियों को मृत्यु का भय होता है. निकटतम आ रही मृत्यु का बोध होने पर इन व्यक्तियों को कैसी अनुभूति होती है. मृत्यु संबंधी ऐसे तथ्यों का अध्ययन करने वाले इस विज्ञान को थैनेटोलॉजी कहते हैं. थैनेटोस ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु. पश्चिमी जर्मनी के एक डॉक्टर लोथर विट्ज़ेल ने मरणासन्न मरीजों से उनकी मृत्यु के 24 घंटे पूर्व बातचीत की. उन्होंने पाया कि जैसे जैसे मृत्यु आती है मरणासन्न व्यक्ति में उसका भय मिटता जाता है. बीमारी की वृद्धि के साथ साथ ऐसे व्यक्तियों की धार्मिक आस्था दृढ़ होती चली जाती है और चिंताएं कम हो जाती हैं. मैसाचुसेट्स मेडिकल सोसाइटी बॉस्टन निवासी डॉक्टर मूर रसेल फ्लेचर ने लगभग 25 वर्षों तक गहन अध्ययन करने के पश्चात इन तथ्यों को टिट्राइज ऑन सस्पेंडेड एनिमेशन नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है, जिसमें मरने के उपरांत फिर से जी उठे लोगों के अनुभव हैं. डॉक्टर फ्लेचर ने अपनी इसी पुस्तक में गरनाइट शहर निवासी श्रीमती जॉन डी ब्लेक के बयान के अनुसार लिखा है कि वो 3 दिन तक मृतावस्था में पड़ी रही थी. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, किंतु घर वालों ने शरीर गर्म देखते हुए नहीं दफनाया. 3 दिन बाद जब वे जी उठी, पूछने पर उन्होंने बताया कि वे ऐसे लोक में जा पहुंची थी जिसमें उनकी कुछ मृत सहेलियां भी थी. ऐसे कई प्रसंग शोधकर्ताओं की जानकारी में आए हैं जिनसे मरने के बाद जी उठने वाले व्यक्तियों ने अपनी सुखद दुखद अनुभूतियों को व्यक्त कर एक अदृश्य लोक पर पड़े पर्दे को उठाने में भारी मदद की है. 10 वर्षीय बालिका डेजी ड्राइडन की मृत्यु टाइफाइड के बिगड़ जाने के कारण हुई थी. मरने से 2-3 दिन पूर्व उसे परलोक के दृश्य प्रत्यक्ष दिखने लगे. उसने जो बताया उसके आधार पर जीवन के उस पार नाम से अनुभव प्रकाशित हुए हैं. डेजी के कथनानुसार अपनी इसी दुनिया की तरह एक दूसरी दुनिया भी है जिसमें मृतात्माएं और देवात्माएं उसी प्रकार निवास करती हैं जैसे कि अपने इस लोक के निवासी. मृतक समझे गए रोगियों को पुनर्जीवित करने के लिए किए गए प्रयासों का विशिष्ट अध्ययन मनोविज्ञानी स्टैनिस्लाव ग्रीफ और जॉन हेलिफॉक्स ग्रीफ ने किया है. ये अपने शोध प्रकाशनों में ऐसे कई रोगियों के मध्यवर्ती अनुभव बता सकने में समर्थ हुए हैं. कैंसर से मरे डीन गिब्सन नामक एक रोगी ने पुनर्जीवित होने पर बताया कि पहले वह गहरे अंधकार में डूबा. इसके बाद उसे प्रकाश दिखा और उस पर फिल्म के पर्दे की तरह जीवन में किए गए
भले बुरे कर्मों की तस्वीरें फिल्म की तरह दिखाई पड़ी। उसे लगा कि यह किसी न्यायाधीश का काम है जो दंड या पुरस्कार देने से पहले यह दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। हृदय रोग से मृत महिला ने शोधकर्ताओं को बताया कि वह रुई के रेशों की तरह हल्की बनकर अस्पताल की छत तक उड़ी चली जा रही थी। डॉक्टर, नर्स आदि यथास्थान दिख रहे थे। दूसरी महिला को मृत्यु का क्षण दुखद नहीं प्रतीत हुआ, अपितु मृतक संबंधियों की समीपता जो उसके स्वागत के लिए खड़े थे सुखद ही लग रही थी। अधिकांश मृत व्यक्तियों को प्रकाश ज्योति के दर्शन हुए, जिसमें स्नेह और सहयोग के अनुदान झड़ते हुए अनुभव हुए। सत्य की शोध में चेतना के सिद्धांत का कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। इस निष्कर्ष पर पहुंचे सर ओलिवर लॉन्ज एवं विलियम क्रुक्स जैसे भौतिकविदों ने इस तथ्य को मुक्त कंठ से स्वीकारा है। उनका मत है कि चेतना पदार्थों के संघात का प्रतिफल मात्र नहीं, अपितु उससे भिन्न तथा स्वतंत्र है, जो शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहती है। इस तथ्य के प्रमाण में उन्होंने कई मृतात्माओं का सहयोग परक आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप आत्माओं ने उसे स्वीकारा और उन्हें सहयोग भी प्रदान किया। कैरी ऑन टॉकिंग पुस्तक में कई प्रेतात्माओं के वैज्ञानिकों द्वारा टेप किए गए संदेशों का वर्णन है। इससे अदृश्य जगत के अस्तित्व की पुष्टि ही होती है। मृत्यु के समय अलग अलग लोगों के इस लोक में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। इसका वर्णन करते हुए लेखक रेवरेंड सीडेट्रिन थॉमस ने अपनी पुस्तक इन द डॉन बियॉन्ड ऑफ में एक व्यक्ति के मृत्यु के समय के अनुभवों को इन शब्दों में व्यक्त किया है। मेरा हृदय बैठा जा रहा था। दिन का प्रकाश समाप्त होता जा रहा था। एकदम अंधेरा छा गया। फिर वायुमंडल में कुछ ज्वाला दिखाई दी। मेरे पिता, मेरे भाई तथा अनेक संबंधी जो मुझसे पहले मर चुके थे, उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। वे सब मेरे पास ही उपस्थित थे। फ्रंटियर्स ऑफ द आफ्टर लाइफ के लेखक एडवर्ड सी रेंडल ने ऐसे ही एक दिवंगत आत्मा के अनुभवों को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। मरने के बाद मैंने स्वयं को चारों ओर से स्वजन संबंधियों से घिरा हुआ पाया। पहले अपने आप को ऊपर उठते हुए देखा, फिर धीरे धीरे नीचे आ गया। एक शरीर बिस्तर पर पड़ा था तो दूसरा मैं खड़ा था। शारीरिक वेदनाएं समाप्त हो गई थी। जो आत्माएं मुझे लेने आई थी, उन्होंने मुझसे चलने को कहा। मुझे आश्वस्त किया कि मैं मर चुका हूँ। संयोगवश मेरा पुनर्जीवन हुआ, लेकिन इन स्मृति उन क्षणों की भी रही। मूर्धन्य मनोविज्ञानी कार्ल जुंग ने अपने निजी मरणोत्तर जीवन का रोचक वृत्तांत स्वलिखित मेमोरीज ऑफ ड्रीम्स रिफ्लेक्शंस में लिखा है कि सन 1944 ईस्वी में उन्हें दिल का भयानक दौरा पड़ा। डॉक्टर उन्हें मरणासन स्थिति में अनुभव कर रहे थे और ऑक्सीजन के सहारे बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। इसी समय जुंग ने अनुभव किया कि वे हजारों मील ऊपर उड़ गए और अधर में लटके हुए हैं। इतने हल्के हैं कि किसी भी दिशा में इच्छा अनुसार जा सकते हैं। ऊपर से ही उन्होंने यरूशलेम नगर का दृश्य तथा बहुत सी और भी चीज़ें देखी। उन्हें लगा वे अब पहले की अपेक्षा बहुत बदल गए हैं। बहुत देर इसी स्थिति में रहने के बाद उन्हें अपने पुराने शरीर में पुनः लौटना पड़ा और शरीरगत जीवन पुनः आरंभ हो गया। जुंग ने लिखा है, मरणोत्तर जीवन की इस अलौकिक अनुभूति ने मेरे समस्त संशय समाप्त कर दिए और यह समझा दिया कि मरने के बाद क्या होता है। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध परामनोवैज्ञानिक डॉक्टर किंग हेलर ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इमॉर्टल सोल में ऐसी अनेक घटनाओं को संकलित कर मृत्यु से वापस लौटे व्यक्तियों की अनुभूतियों का वर्णन किया है। ओटोरियो, कनाडा कोस्टल क्षेत्र के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर हव ग्रेफिन को सन 1974 में 3 बार हृदय के दौरे पड़े। हर बार उन्हें डॉक्टरों द्वारा मृतक घोषित कर दिया गया, पर आश्चर्य है कि वे दौरे के कुछ मिनटों बाद ही जीवित हो उठते थे। मृत्यु के उपरांत उन्हें जो अनुभूतियाँ होती थी वे लगभग समान थी।
ग्रिफिन का कहना है कि प्रत्येक मृत्युपरांत के अनुभव में मैंने अपने को तेज प्रकाश से घिरा पाया। वह प्रकाश मेरी ओर बढ़ रहा था। साथ ही आवाज़ हुई, आ जाओ, सब ठीक है। अचानक मेरे सीने पर तेज आघात हुआ। आवाज़ भी सुनाई दी, क्या मैं बिजली के झटके दूं? दूसरी ओर से आवाज़ आई, नहीं, अभी नहीं। ऐसा लगता है कि जीवन अभी शेष है, स्वयं यह श्वास लेने लगेगा। इसके बाद मैं अस्पताल में पड़े अपने शरीर में वापस पहुंच गया। वहाँ मेरे दोनों ओर 2 चिकित्सक खड़े थे। एक के पास डिफिब्रिलेटर, शॉक देने वाली मशीन, व दूसरे के पास निदान के अन्य उपकरण थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगस्त सन 1944 ईस्वी को एक फौजी अफसर से संबंधित एक घटना मित्र राष्ट्र गजेटियर में प्रकाशित हुई थी। ऑफिसर स्काउट कार द्वारा जा रहा था, तभी जर्मन टैंकों ने उस पर सीधा प्रहार किया। उसकी कार में भी विस्फोटक पदार्थ भरा था। उसमें तुरंत आग लग गई। गजेटियर में लिखा है, जैसे ही विस्फोट हुआ मैं 6 मीटर दूर जा गिरा। ऐसा लगा मानो मैं 2 भागों में विभक्त हो गया हूँ। मेरा एक शरीर नीचे ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा है, उसके कपड़ों में आग लगी है। दूसरा ऊपर आकाश में हवा की तरह तैर रहा है। वहाँ से सड़क पार की, वही युद्ध का दृश्य, झाड़ियाँ, जलती कार आदि सब कुछ मैं देख रहा था। तभी अंतः प्रेरणा उठी कि तड़फड़ाने से कुछ लाभ नहीं, शरीर को मिट्टी से रगड़ दो ताकि आग बुझ जाए। शरीर ने ऐसा ही किया। वह लुढ़क कर बगल की नम घासयुक्त खाई में जा गिरा। आग बुझ गई। फिर मैं वापस उसी शरीर में आ गया। अब शरीर की पीड़ा का आभास हुआ जो असहनीय थी, जबकि थोड़ी देर पूर्व ही मैंने इस दृश्य को खुद देखा था। कुछ वर्ष पूर्व इसी प्रकार की घटना हरदोई जिले के पनहैया गांव में घटित हुई। सखा बख्श सिंह गांव के मुखिया थे। उनका ट्रक ड्राइवर एक दोपहर घर के आंगन में विश्राम कर रहा था कि इतने में उसकी आंखें लग गई। थोड़ी देर बाद वह कराहते हुए उठ बैठा और अपने सीने पर हाथ फेरने लगा। उसकी छाती में जलने का निशान उभर आया था। संबंधियों के पूछने पर उसने बताया, जब मैं सो रहा था तो एक यमदूत आया और मेरे प्रतिरोध के बावजूद मुझे उठा ले गया। वह मुझे वहाँ ले गया जहाँ का वातावरण अद्भुत था। चारों ओर नीले रंग का दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। बड़े बड़े गगनचुंबी महल थे, सभी सफ़ेद संगमरमर के बने थे। सामने ही सफ़ेद दाढ़ी वाला एक दिव्य पुरुष बैठा था। उसके समस्त शरीर से अलौकिक तेज निकल रहा था। मुझे देखते ही उसने उस सिंहानिनुमा दूत से कहा, इतनी जल्दी इसे क्यों ले आए, वापस ले जाओ। तत्पश्चात दूत ने मुझे लौट चलने को कहा, किंतु तब तक मैं वहाँ इतना रम चुका था कि लौटने से इनकार कर दिया। इस पर एक तप्त सलाख से उसने मुझे दागा और ज़मीन पर पटक दिया। इतने में मेरी नींद खुल गई। आज भी उसके सीने पर वह निशान बना हुआ है। एक ऐसी ही घटना न्यूयॉर्क, अमेरिका की है। नेल्सन नामक एक 22 वर्षीय युवक कार में एक मित्र के साथ घूमने जा रहा था। पास ही सड़क पर एक भयंकर मोड़ था। कार तेज गति से जा रही थी। मोड़ पर वह गाड़ी को संभाल न सका और सामने से आती एक बस से कार जा टकराई। एक तीव्र चीत्कार के साथ नेल्सन बेहोश हो गया। उसके मित्र को कोई विशेष चोट नहीं आई। वह तुरंत नेल्सन को पास के अस्पताल में ले गया। डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद ही वह खतरे से बाहर हो सका। कुछ दिन पश्चात जब नेल्सन स्वस्थ हुआ तो बेहोशी के बाद का सारा वृत्तांत हूबहू दोहराकर लोगों को सकते में डाल दिया। उसने जो कुछ सुनाया वह इस प्रकार है। बस से जब कार टकराई तो मेरे सिर पर तीव्र आघात हुआ। एक असह्य पीड़ा से मैं छटपटा उठा। फिर मुझे ऐसा आभास हुआ मानो मैं तृणवत हल्का हो गया हूँ और ऊपर उठ रहा हूँ। मुझे मेरा शरीर गाड़ी के अंदर
शत विक्षत दिखाई पड़ा। मित्र एक और पड़ा था। देखते देखते वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। मेरे दोस्त ने 2 अन्य व्यक्तियों की सहायता से मेरे घायल शरीर को कार से बाहर निकाला और एक अन्य कार से हॉस्पिटल ले आया। यहाँ कुछ समय बाद मैं पुनः अपने शरीर में प्रविष्ट कर गया। इस बीच उपस्थित लोगों के मध्य जो भी वार्ता हुई थी उसने उसे शब्दशः सुना डाला। बोस्टन में इसी प्रकार की एक घटना घटित हुई जब 32 वर्षीय मॉम लाउरा स्प्लिटलर अपने हृदय रोग के इलाज के लिए वहां के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती हुई। आरंभिक परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने हृदय का ऑपरेशन करने का निश्चय किया। ऑपरेशन प्रारंभ हुआ, किंतु बीच में ही किसी कारणवश उनकी हृदय गति रुक गई। डॉक्टरों के लाख प्रयत्न के बावजूद भी धड़कन चालू ना हो सकी। ऑपरेशन पूरा हो चुका था। डॉक्टर इस कारण और भी परेशान थे क्योंकि महिला गर्भवती थी। हृदय गति बंद होने से गर्भस्थ शिशु को भी खतरा हो सकता था। इस संबंध में अभी वे बच्चे को ऑपरेशन द्वारा बाहर निकालने पर विचार कर ही रहे थे कि अचानक धड़कन फिर आरंभ हो गई। धीरे धीरे स्पिटलर होश में आई और इस बीच के सारे अनुभव को कह सुनाया। एकाएक मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैं अपने शरीर से बाहर निकल आई हूँ। डॉक्टरों से घिरे बिस्तर पर मुझे अपना शरीर स्पष्ट दिख रहा था और मैं यह भी देख रही थी कि डॉक्टर मेरे मामले से परेशान हैं। उनके बीच जो कुछ बातचीत हो रही थी सब मुझे स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। इस वक्त स्वयं को मैं बिल्कुल भारहीन महसूस कर रही थी तथा हवा में इधर उधर तैर सकती थी। इस प्रकार के घटनाक्रम OBE आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नाम से जाने जाते हैं। ऐसे अनेक अनुभवों का संकलन परा मनोवैज्ञानिकों ने किया है। मरणोपरांत जिंदा होने की एक अन्य घटना इंग्लैंड की है। यॉर्कशायर में विल्सन ट्रैपर नामक एक व्यापारी अपने परिवार सहित रहता था। एक बार वह गंभीर रूप से बीमार पड़ा। स्थिति नाजुक देखकर उसे दूरवर्ती अस्पताल ले जाने के बजाय पड़ोस के डॉक्टर को उपचार के लिए बुलाना उत्तम समझा गया। डॉक्टर आया, किंतु तब तक ट्रैपर शांत हो चुका था। फिर भी परिवार वालों के संतोष के लिए उसने उसकी शारीरिक जांच की और ट्रैपर को मृत घोषित कर दिया। सभी रोने चीखने लगे, पर आश्चर्य, आधे घंटे बाद ही पुनः उसके शरीर में हलचल दिखाई दी। डॉक्टर को फिर बुलाया गया। चेकअप के बाद उसने जीवित पाया और अविलंब अस्पताल ले जाने की सलाह दी। उपचार के बाद ट्रैपर स्वस्थ हो गया और अपना मरणोत्तर अनुभव सुनाते हुए कहा, मेरी मृत्यु पर सभी विलाप कर रहे थे। मैं उन्हें स्पष्ट देख सुन रहा था, मगर मुझ पर किसी की दृष्टि पड़ती ही नहीं थी। चिल्ला चिल्ला कर मैं कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं था। कुछ समय पश्चात एकाएक यह अनुभूति समाप्त हो गई। सारे दृश्य ओझल हो गए और मैं वापस अपने शरीर में आ गया। अनेक बार ऐसा भी होता देखा गया है कि व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा हो और उसे मृत्यु से पूर्व सूक्ष्म लोक के सारे दृश्य दिखाई पड़े हों। इसमें उस लोक का दिव्य वातावरण तथा वर्षों पूर्व मरे उसके सगे संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। यदा कदा दृश्य में ऐसे संबंधी भी दिखाई पड़ जाते हैं जिनकी मृत्यु की सूचना मरणासन व्यक्ति को होती ही नहीं। ऐसी ही एक घटना का उल्लेख सर विलियम बैरेट ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ लिविंग डेड में लिखा है। बोन शहर में एक महिला की तबीयत प्रसव उपरांत अचानक खराब हो गई। तुरंत महिला डॉक्टर को बुलाया गया। स्थिति में सुधार ना होते देख डॉक्टर कुछ परेशान सी दिखने लगी। इस पर महिला ने कहा, डॉक्टर परेशान मत हो, मुझे उस संसार में चली जाने दो। कितना सुंदर दृश्य है वहाँ, कितने अच्छे हैं वहाँ के लोग, कितने दिव्य प्रकाश से वहाँ का वातावरण आलोकित हो रहा है। इतने में एक और इशारा करते हुए अपने मृत पिता से बात करने लगी। मानो सचमुच ही रक्त मांस का उनका शरीर
वहाँ उपस्थित हो। वह कहने लगी, पिताजी, मैं जल्द ही आ रही हूँ, देखिए ना, ये मुझे आने ही नहीं देते। इस बीच वह एक और मुड़ी और विस्फारित नेत्रों से शून्य में कुछ घूरने लगी। तभी उसकी बूढ़ी माँ उस कमरे में पहुंची। उसने माँ की ओर देखते हुए आश्चर्य प्रकट किया। माँ, यह जेनी पिताजी के साथ कैसे है? यह तो हैम्बर्ग में पढ़ रही है। जेनी उस महिला की छोटी बहन थी। 1 सप्ताह पूर्व किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी खबर जानबूझकर उससे छुपाई गई थी। 2 दिन पश्चात उस महिला की मृत्यु हो गई। न्यू साउथ वेल्स की एक घटना है। डेविड और हैरी 2 भाई थे। हैरी बड़ा था और न्यू साउथ वेल्स से 15 मील दूर एक अन्य शहर में नौकरी करता था। कमरे में आग लग जाने से उसका आकस्मिक निधन हो गया था। इसकी सूचना डेविड को नहीं थी। वह बीमार था। बड़े भाई की मृत्यु के 5 दिन बाद उसका भी देहांत हो गया। निधन से 1 घंटा पूर्व वह एकदम बिस्तर पर उठ बैठा और पैताने की ओर इंगित करते हुए बोला, पिताजी, वहाँ हैरी खड़ा मुझे बुला रहा है। उसकी यह बात कमरे में खड़ी उसकी माँ और नर्स ने भी स्पष्ट सुनी। इस विषय पर शोध कार्य में डॉक्टर रेमंड मूडी का नाम शीर्ष स्थान पर लिया जाता है। ऐसे ही प्रयोगों के पश्चात उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, लाइफ आफ्टर लाइफ। कैथोलिक चर्च की मान्यता के पक्षधर इस चिकित्सक द्वारा लिखी पुस्तक की प्रामाणिकता में इसलिए संदेह की गुंजाइश नहीं है कि एक तो लेखक का व्यक्तित्व ज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत प्रामाणिक माना जाता है, साथ ही उसने कई विश्वविद्यालयों से चिकित्सा विज्ञान की उच्च स्तरीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं और लंबे समय तक उनमें प्राध्यापक रहे हैं। विज्ञान की कितनी ही उच्च संस्थाओं के सम्मानीय सक्रिय सदस्य रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस शोध को उन्होंने किंवदंतियों और जनश्रुतियों के आधार पर नहीं चलने दिया है, वरन जो भी घटना इस प्रकार की उनकी जानकारी में आई है उसका प्रत्यक्ष पता लगाने वे स्वयं पहुँचे हैं। साथ ही यह भी प्रयत्न करते रहे हैं कि चयनकर्ता कहीं किसी भ्रांति का शिकार तो नहीं हुआ है, कहीं अपने को चर्चा का विषय बनाने के लिए वह अत्युक्तियों का आश्रय तो नहीं ले रहा है। एकत्रित अनुभवों से ज्ञात होता है कि लगभग सभी की यह अनुभूति रही है कि उनका शरीर मृत शरीर से अलग हुआ था और अत्यंत ही हल्का और अदृश्य स्थिति में था। वह दूसरों को देखता पर दूसरे उसे देख नहीं पाते थे। वह कुछ कहना भी चाहता पर वाणी इतनी अस्पष्ट होती कि किसी के कान में उसकी भनक तक नहीं हो पाती थी। आंखों के आगे से पूरी तरह अदृश्य रहने पर भी उसे स्वयं यह अनुभव होता था कि वह शरीर धारण किए हुए है, ठीक वैसा ही जैसा कि मृत शरीर धारण किए हुए था। अंतर केवल इतना ही है कि मृत शरीर रोगी, विकृत, कुरूप आकृति का है, वस्त्र पहने या ओढ़े हुए हैं, जबकि मृतात्मा को रोग काल जैसी कोई पीड़ा होती नहीं, ना ही काया से दूर रहने पर किसी प्रकार की कोई अड़चन की अनुभूति ही होती है। यह ज्ञान बना रहता है कि बिस्तर पर पड़ा शरीर उसका अपना है, इसे मित्र संबंधियों ने घेर रखा है और उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी में लगे हैं। मृतक के संबंध में कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं। उन्हें वह सुनता तो है पर किसी बात का उत्तर देने की स्थिति में नहीं होता। पुराने शरीर के साथ जो अपनापन था, पुराने संबंधियों के साथ जो ममत्व था, वह घटने लगा है, क्योंकि नए सूक्ष्म शरीर में कोई ऐसी असुविधा नहीं होती जिससे किसी बड़ी हानि का अनुभव करना पड़े। ठीक उसी तरह के विचार, स्वभाव एवं आकृति प्रकृति का नया शरीर मिल जाने पर सुविधाएं अधिक प्राप्त होती हैं। उसे किसी बाहरी उपकरण या आच्छादन की आवश्यकता नहीं होती। नया शरीर इतना हल्का और ऋतु प्रभावों से सुरक्षित होता है कि नए शरीर के मिल जाने पर पुराने में लौटने की हल्की सी भी इच्छा नहीं होती। सूक्ष्म शरीर की स्थिति ऐसी होती है कि नए शरीर में रहते हुए काम मजे में चलता रहता है। प्राण निकलते समय रोगी को घुटन आदि का कष्ट होता है, पर जब प्राण शरीर छोड़ देता है तो इस विच्छेदन के समय एक विचित्र अनुभव होता है। लगता है
कि किसी गुफा के इस पार से उस पार जाया जा रहा है। गुफा के प्रारंभिक कोने पर अंधेरा होता है, जिसमें प्रवेश करते समय यह अनुभव होता है कि न जाना है आगे क्या होगा, पर वह स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं रहती। दूसरा सिरा आता है और प्रकाश भर जाता है। आसपास की सभी वस्तुएं दिखने लगती हैं। जब तक शरीर की अंत्येष्टि नहीं हो जाती या धरती में सुला नहीं दिया जाता, तब तक आत्मा उसके इर्द गिर्द ही मंडराती रहती है। संबंधियों कुटुंबियों को देखती रहती है। उनकी व्यथा वेदना का भी अनुभव होता रहता है, पर वापस शरीर में प्रवेश करने की ताकत नहीं हो रहती। उसे यह भी स्मरण नहीं रहता शरीर के इतने बड़े कलेवर में वह कहाँ से निकला था और कहाँ होते हुए प्रवेश किया जाता है। इस तरह की घटनाओं के सैकड़ों विवरण डॉक्टर रॉबर्ट कूकल की बुक टेक्निक्स ऑफ एल्ट्रल प्रोजेक्शन, एंथोनी बैगिया की पुस्तक मोर अबाउट लाइफ इन द अनसीन वर्ल्ड, डॉक्टर जेम्स पाइक की पुस्तक द अदर साइड, W.T. स्टेड की पुस्तक आफ्टर डेथ एंड बियॉन्ड द होराइजन पोस्टमार्टम जर्नल लाइफ वर्थ लिविंग सुप्रीम एडवेंचर में दिए गए हैं। इस तरह के विख्यात व्यक्तियों की अनुभूतियों को यूं ठुकराया जाना मानवीय आस्था के लिए घातक नहीं तो अशोभनीय अवश्य कहा जाएगा। इन पुस्तकों के कुछ उद्धरण इस प्रकार हैं। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जिन्हें लोग स्कॉट कहकर बुलाया करते थे, ने अपने अनुभव इन शब्दों में व्यक्त किए हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ न प्रकाश है और न अंधकार। धूमिल वातावरण जान पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि दीपक बुझ रहा है और मुझे निंद्रा घेरती चली आ रही है। इस समय मेरी इच्छाएं नींद में न जाने के लिए झगड़ती और मचलती सी लगती हैं। किंतु बियॉन्ड द होराइजन में गॉर्डन का अनुभव, मेरी चेतना शरीर से बाहर आ गई। मैंने इतना हल्कापन अनुभव किया मानो सारे शरीर की थकावट विश्राम में बदल गई हो। पर मेरे मन में बार बार पत्नी रोशर का स्नेह उमड़ता था, अतएव वहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा था। पत्नी की आंखों में आंसू थे। उसकी रोने की आवाज़ और वह जो भी कहती थी उसे मैंने स्पष्ट सुना। मैंने उसको समझाने की, उसके आंसू पोंछने का प्रयास भी किया, पर ना तो मुझसे आंसू पूछे ना किसी ने मेरी आवाज़ सुनी। तब मैंने अनुभव किया कि यह शरीर छूट जाने की अवस्था है। उस समय मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सारी शक्ति लगाकर अपने शरीर में घुसने का प्रयास किया। पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, याद नहीं आता। डॉक्टर रॉबर्ट कूकल ने स्वीकार किया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य अपने सूक्ष्म अणुओं के शरीर में बना रहता है। उसके मन की चंचलता, इच्छाएं और वासनाएं बनी रहती हैं। यदि वे अतृप्त रहें या जहां आसक्ति होती है, जीव वहीं मंडराता है। डेट्रॉइट अमेरिका के एक अखबार में कुछ वर्ष पूर्व उस पार शीर्षक से एक लेखमाला छपी थी। उसमें उन लोगों के अनुभव संस्मरण शैली में प्रकाशित हुए थे जो मरने के बाद पुनर्जीवित हो गए थे। इन संस्मरणों में एक अनुभव मियामी निवासी लिन मेलबिन का भी था, जिन्होंने बताया मृत्यु से पूर्व उन्हें तीव्र ज्वर के कारण मस्तिष्क में भारी जलन हो रही थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया और मैं शक्ति, शांति, स्वतंत्रता तथा शीतलता का अनुभव करते हुए हवा में तैरने लगा। अपने चारों ओर का वातावरण मुझे बेहद रंगीन और सुहावना लगा। इस आश्चर्यपूर्ण स्थिति का पहले तो कोई कारण समझ में नहीं आया, पर पीछे लगा कि मैं मर गया हूँ और आत्मा के रूप में स्वच्छंद विचरण कर रहा हूँ। यह स्थिति भी देर तक नहीं बनी रही। किसी ने मुझे पुनः शरीर में धकेल दिया और मैं जीवित हो उठा। देखा तो पाया कि मेरे मृत शरीर को दफनाने के लिए परिवार के लोग आवश्यक तैयारी करने में लगे हुए थे। मरने के बाद वापस जी उठने पर उन लोगों ने भी प्रसन्नता अनुभव की, खास तौर से मेरी छोटी लड़की ने।
इस विषय पर तमाम पुस्तकें भी लिखी गई हैं, जिनमें एक है जॉन वेस्ट, जिसके रचयिता हैं एस वॉर्ड। उन्होंने अपने शोध अध्ययन का आधार उन व्यक्तियों को चुना है जो थोड़े समय के लिए मरे थे। घटनाओं की इस श्रृंखला में एक व्यक्ति की घटना को उसी के शब्दों में वर्णन करते हुए लिखा है, मृत्यु के आगमन पर मुझे एक बोझ सा अनुभव होने लगा। धीरे धीरे ऐसा लगा कि बोझ खिसकता जा रहा है। कुछ ऐसी अनुभूति हुई जैसे हाथ को दस्ताने से खींचा जा रहा हो। अंधकार जो पहले गहन था बाद में समाप्त हो गया। अब मैं बिल्कुल मुक्त था और अपने शरीर को बिस्तर पर पड़े देख रहा था। उस समय का संस्मरण याद है जब किसी ने कहा, अब यह चला गया। बाद में कमरा एवं अन्य वस्तुएं लुप्त हो गईं और तब मैं एक खूबसूरत दुनिया में था। ऐसी ही घटनाओं का वर्णन डेथ एंड इंटरेस्टिंग जर्नी नामक पुस्तक में शो एनविल ने किया है। उन्होंने व्यापक छानबीन एवं जांच पड़ताल के आधार पर इस पुस्तक की रचना की है। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि मृत्यु के समय घटना बहुत तेज घटती है एवं जीवात्मा एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करती है जहां बहुत तेज कंपन होते हैं। मृत्यु के समय होने वाले अनुभवों का आधार अपना अपना विश्वास होता है, किंतु यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जीवात्मा की चेतना शरीर चेतना और बोध शक्ति से बहुत सूक्ष्म एवं आगे की होती है। इसलिए वह पुराने मकान को छोड़ने के लिए पहले से ही तैयार रहता है। यहाँ तक कि दुर्घटना घटने की स्थिति में जीवात्मा पहले ही शरीर को छोड़ देता है। इसी कारण इस तरह मरने वाले व्यक्तियों को अपने शरीर की चोट का टूट फूट का ना तो भान होता है और ना ही किसी प्रकार की पीड़ा होती है। उक्त पुस्तक में वर्णित एक अन्य विवरण के अनुसार स्विट्जरलैंड निवासी जैसोन हरमन एक बार बर्फीले तूफान में भटक गए। वहां उनकी प्राणांत जैसी स्थिति हो गई। जब उन्हें ढूंढा गया और चिकित्सा उपचार द्वारा वह सौभाग्य से पुनर्जीवित हो गए तो उन्होंने बताया, मैं मार्ग की तलाश में कई घंटों तक भटकता रहा। जब मार्ग नहीं मिला तो थक कर गिर पड़ा। इसके बाद होश नहीं रहा। केवल इतना याद है कि मैं उस अवस्था में बहुत सुख एवं आनंद अनुभव कर रहा था। दुर्घटना में मृत घोषित कर दिए गए परंतु बाद में जीवित हो उठे व्यक्तियों से संपर्क कर उनके अनुभवों का अध्ययन करने के बाद डॉक्टर एम बेनफोर्ड ने भी इसी तथ्य की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा है कि दुर्घटनाओं के कारण घटित होने वाली मृत्यु की घटना बड़ी गति से घटती है और जीव को शरीर से विलग हो जाने का अनुभव भी नहीं होता। यह आकस्मिक दुर्घटनाएं बड़ी भीषण और दर्दनाक होती हैं, परंतु जो मर जाते हैं उनके लिए मृत्यु बड़ी विस्मयपूर्ण घटना होती है। थैनेटोलॉजी विज्ञान के इस पक्ष पर अब वैज्ञानिक बड़ी गहराई से ध्यान दे रहे हैं। मरण प्रक्रिया के मनोसामाजिक पक्षों का अध्ययन ही इसका केंद्र बिंदु है। कई घटनाओं के विश्लेषण एवं किसी भी प्रकार के फ्रॉड का खंडन कर वैज्ञानिक अब क्रमशः इसी निष्कर्ष पर पहुंचते जा रहे हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। चेतना शाश्वत है। वह आत्मा शरीर क्षय के बाद भी बनी रहती है। एक नहीं सहस्त्रों ऐसे उदाहरणों ने इस पूर्वार्थ दर्शन के सिद्धांत की पुष्टि भी की है। वैज्ञानिकों ने भी अपना दुराग्रह छोड़ा है और तथ्यों को अंगीकार किया है। इस प्रकार की जितनी भी घटनाओं के विवरण देश विदेश के थैनाटोलॉजिस्टों ने संकलित किए हैं, उनसे भारतीय दर्शन की यही मान्यता पुष्ट होती है कि मृत्यु कोई अस्वाभाविक, दुखद और पीड़ादायी घटना नहीं है। उन विवरणों से शरीर व चेतना की भिन्नता तो सिद्ध होती ही है, पर यह भी सिद्ध होता है कि शरीर इस चेतना शक्ति के कारण ही स्पर्श, ग्रहण, संवेदन, स्पंदन और क्रियाशीलता अपनाता है। अर्थात शरीर अपनी सार्थकता के लिए आत्म तत्व पर निर्भर है, जबकि आत्मचेतना शरीर की शक्ति, सामर्थ्य या स्थिति पर
रत्ती भर भी निर्भर नहीं है। फटे हुए वस्त्र को व्यर्थ और निरुपयोगी जानकर जिस प्रकार उतार कर रख दिया जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी जीर्ण अशक्त शरीर को अपने रहने योग्य ना समझकर उसका परित्याग कर देती है।